तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स ना कुछ ही ऑर्डर्स पर आके अटक जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम कुछ जानी पहचानी लग रही है तो ये पूरी चर्चा बहुत काम आने वाली है। आज हम समझेंगे कि इस अटके हुए फेज से निकलकर एक सिस्टमैटिक ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर दूसरे सेलर के दिमाग में आता है ना? प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए, दाम भी ठीक ठाक लग रहे हैं, एड्स भी चला दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? असल में होता ये है कि ज़्यादातर सेलर्स एक लूप में फंस जाते हैं। प्रोडक्ट्स अपलोड किए, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे किया और फिर एड्स चलाकर बैठ गए। अब बस इंतज़ार हो रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए। और सच कहूं तो ये बहुत ही पैसिव और फ्रस्ट्रेटिंग तरीका है बिजनेस करने का। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, ये जो पैसिव इंतज़ार वाली सोच है ना, इसे बदलना होगा। इंतज़ार से नहीं, एक्टिव मेजरमेंट से बिजनेस बढ़ता है। ग्रोथ कोई लक का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित इंजीनियरिंग है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो अंदाजों पर नहीं बल्कि एक सॉलिड फ्रेमवर्क पर टिका है। तो ये है वो 5 परफॉर्मेंस लीवर्स, और इन्हें ई कॉमर्स ग्रोथ का इंजन ही समझिए। ये सब आपस में जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रैफिक विजिटर्स लेकर आता है, फिर कन्वर्जन उन्हें खरीदार बनाता है, प्राइसिंग से तय होता है कि मुनाफा कितना होगा, रिटर्न्स रैंकिंग पर असर डालते हैं, और बिल्कुल आखिर में एड्स, वो इस पूरे बने बनाए सिस्टम को तेजी से स्केल करते हैं। और ये बात पूरे सिस्टम का सार है, समझिए। लोग क्या गलती करते हैं, वो सीधे 5वें लीवर पर कूद जाते हैं, यानी एड्स पर। लेकिन सोचिए, अगर पहले के 4 लीवर्स ही कमजोर हैं तो एड चलाना तो बस पैसा बर्बाद करना हुआ ना। सक्सेस के लिए सही ऑर्डर में सही क्रम में चलना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले 2 सबसे जरूरी लीवर्स से, ट्रैफिक और कन्वर्जन। अब जरा इस गणित को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ट्रैफिक का खेल कितना सिंपल हो सकता है। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने देखा। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट मतलब CTR सिर्फ 1% है तो आपको मिले 100 क्लिक्स, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर आपने सिर्फ इमेज या टाइटल को थोड़ा बेहतर किया और CTR को 3% कर दिया तो क्लिक्स सीधे हो गए 300, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग आपकी दुकान पर आए, और वो भी बिना ऐड पर एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। 80% से ज्यादा सेल्स सिर्फ पहले 2 पेजों पर होती हैं। तो सवाल ये पूछना बनता है, आपका प्रोडक्ट मेन कीवर्ड के लिए कौन से पेज पर रैंक कर रहा है? क्योंकि अगर रैंकिंग बहुत पीछे है तो समझ लीजिए कि कस्टमर्स के लिए आपका प्रोडक्ट है ही नहीं। चलो, मान लिया कि ट्रैफिक आने लगा। अब अगला बड़ा सवाल, क्या वो विजिटर्स खरीद भी रहे हैं? देखिए, कस्टमर कभी भी फीचर नहीं खरीदता, वो हमेशा उससे मिलने वाला फायदा खरीदता है। यहीं पर ये FAB मॉडल काम आता है। F मतलब फीचर, ये शर्ट 100% कॉटन की है। A मतलब एडवांटेज, ये कपड़ा हवादार है। B मतलब बेनिफिट, इसका फायदा ये है कि चिलचिलाती गर्मी में भी एकदम आराम मिलेगा। बस यही है कन्वर्जन का असली खेल। और जानते हैं, यहीं से कन्वर्जन और रिटर्न्स का कनेक्शन शुरू होता है। जब लिस्टिंग में सारी जानकारी साफ साफ नहीं होती, या साइज चार्ट गड़बड़ होता है, या फोटो असली प्रोडक्ट से अलग दिखती है, तो कस्टमर की उम्मीदें टूट जाती हैं। और नतीजा क्या होता है? रिटर्न। तो जो रिटर्न आया वो असल में प्रोडक्ट की नहीं, कन्वर्जन की गलती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे लीवर पर, जो सीधे सीधे आपके मुनाफे और कस्टमर के परसेप्शन से जुड़े हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर सेलर्स को पता भी नहीं चलता और उनका पैसा डूब जाता है। असली प्रॉफिट का मतलब सिर्फ सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्ट की कॉस्ट घटाना नहीं होता। नहीं, इसमें से मार्केटप्लेस का कमीशन भी जाएगा, एड पर जो खर्च हुआ वो भी घटेगा, और हाँ, हर एक रिटर्न से जो नुकसान होता है उसे भी घटाना पड़ेगा। तो उस सारे हिसाब किताब के बाद 599 रुपए में जो चीज बिकी, उस पर असली मुनाफा कितना बचा? सिर्फ 109 रुपए। हाँ, ये नंबर थोड़ा चौंका सकता है, पर यही असलियत है। और अगर इन सारे खर्चों का हिसाब नहीं रखा जा रहा तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो बस एक जुआ चल रहा है। रिटर्न्स को लोग अक्सर बस नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वो साइलेंट किलर हैं जो चुपचाप पूरे बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। कैसे? वो सिर्फ आपका प्रॉफिट ही नहीं खाते, बल्कि ज्यादा रिटर्न रेट आपकी रैंकिंग को भी नीचे गिरा देता है, जिससे विजिबिलिटी कम होती है और फिर सेल्स भी घट जाती हैं। ये एक खतरनाक चक्र है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक 4 स्टेप का सिस्टम है।
सबसे पहले पिछले 30 दिनों के सारे नेगेटिव रिव्यूज डाउनलोड करिए। फिर प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करिए, मतलब क्या दिक्कत साइज की है, क्वालिटी की है या पैकेजिंग की। इसके बाद असली जड़ तक पहुंचिए कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और आखिर में अपनी लिस्टिंग या प्रोडक्ट को अपडेट कर दीजिए। मतलब नेगेटिव फीडबैक को एक प्रॉब्लम की तरह देखने की जरूरत ही नहीं है, इसे एक मौके की तरह देखिए। सोचिए, कस्टमर आपको फ्री में बता रहा है कि बिजनेस को बेहतर कैसे बनाया जाए, इससे कीमती डेटा और क्या हो सकता है। और जब ये पहले 4 लीवर्स अपनी अपनी जगह पर मजबूत हो जाते हैं, तब बारी आती है आखिरी और सबसे पावरफुल लीवर की, स्केलिंग। ये एड्स का गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। एड्स आपके बनाए हुए सिस्टम को बस एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आपका कन्वर्जन रेट जबरदस्त है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और रिटर्न्स कंट्रोल में है, तो एड्स आपकी ग्रोथ को आसमान पर ले जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम ही कमजोर है, तो ऐड चलाने से सिर्फ आपका नुकसान ही बढ़ेगा। और हाँ, ये सब एक रात में नहीं होता। सस्टेनेबल ग्रोथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे ये 6 महीने का रोड मैप देखिए। पहले महीने में लिस्टिंग को ठीक करना है, दूसरे में रेटिंग्स और रिटर्न्स को सुधारना है, तीसरे महीने में कंट्रोल के साथ एड टेस्ट करने हैं, और उसके बाद ही बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचना है। कोई भी स्टेप छोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब खुद से ये सवाल पूछने का टाइम है। ये एक तरह की सेल्फ डायग्नोसिस चेकलिस्ट है। क्या आपको अपना CTR पता है? क्या आपको अपना रिटर्न परसेंटेज पता है? क्या आपको पता है कि हर यूनिट बेचने पर असली मुनाफा कितना हो रहा है? क्या आपने अपने पिछले 20 नेगेटिव रिव्यूज को पढ़ा है और समझा है? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है और सुधार की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इन 5 लीवर्स में से वो एक कौन सा है जो इस वक्त आपकी ग्रोथ की स्पीड पर ब्रेक लगा रहा है? बस उसे पहचानिए, उसे ठीक करिए और फिर देखिए कि बिजनेस कैसे तेजी से आगे बढ़